औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शर्तों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुमाइन। इसी दुआ के साथ तो जी आज बता दिया उस्मान ने भी अपने घर का नक्शा जो आसिफ वीर से उन्होंने बनवाया है। तो मैंने तो कहा था कि शायद जिस तरह अली वीर का नक्शा, तो अली वीर का घर का नक्शा उसने खुद बनाया होगा और आसिफ वीर ज़ाहिर आपको पता है एक मिस्त्री है, उसने बना दिया होगा। तो मैं और बड़ी की मामा बात कर रहे थे क्योंकि सुबह ये इधर बातें कर रहे थे ना, जब पंजाबी वीर का घर देख रहे थे तो उस पर डिस्कस कर रहे थे कि मतलब कि इसने पंजाबी वीर ने कहा कि तुम लेंटर डाल लो, तो वो कहता किस तरह साढ़े को बहुत छत्ता का ना मटीरियल बचिया पे। तो वो कहती है मैं विश के वो ना लोहे दे पा जाता, ऐसी बात नहीं है, लोहे का भाव नहीं जाता, हमसे भी ये गलती हो गई थी। बाद में फिर ठेकेदारों ने कहा कि आपका 10-20 या आज के ज़माने में 50,000 या लाख का फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। वो आपका सारा मटेरियल सेल हो जाएगा और उसके बाद आपका लेंटर डल जाएगा। लेकिन चलो जी, उनके अब कहते हैं ना जो अगले की मर्जी, बंदा क्या कह सकता है। जिस पे फिर बताया जा रहा है कि किस तरह का घर बनाना। तो कह रही कोठी बनानी दे के नहीं, कोठी नहीं बनानी, ऐसी एवं बनाना। मतलब कि आसिया जो कह रही है कि फ़ियाद ने जो कोठी बनाई है ना उसमें ना उसने सही नहीं बनाई, हाँ ना उसने उसमें वॉशिंग एरिया बनाया है, ना ही उसने उसमें मतलब कि किचन भी अलग से, मतलब वो आग वाले हिसाब से वो कह रही है ना। अदरवाइज तो शहरों में एक ही किचन होता है, ये तो जहाँ दो दो ऑप्शन होती हैं, लकड़ियों वाला किचन। या इस वजह से फिर उसने जिस तरह आप देख लेना, ये लोग जो है हुमेरा अपना वो किचन वही यूज़ कर रही है जो कमरों के साथ है। नहीं वो लकड़ियाँ नहीं जलाती, वो जब दिल करता है ना वो पीछे जो है ना उसमें भी सुई गैस ही जलाती है। तो इनको अब सुई गैस की वजह से मतलब कि अगर नुक्ताचीनी की गई है फ़ियाद के घर में, तो ये है कि वो पीछे जो जगह थी तो उसमें अलग से वो मतलब लकड़ियों वाला तो फिर भी वो अलग ही बनाता, नहीं तो धुआं तो पूरी कोठी को बर्बाद करता ना। तो ये है कि बाकी वॉशिंग नहीं तो मुझे वैसे फ़ियाज़ का ज़्यादा खुद घर पसंद है माशाल्लाह। हाँ, एक अच्छा बना हुआ है, जैसे एक कोठी कहते हैं ना वो बनी हुई है। हाँ, और ये जो घर बना रहे हैं इनको घर बोलते हैं, इनको कोठी नहीं बोलते। अच्छा पता है क्या, हाँ जो अगर देखा जाए ना तो फ़ियाज़ से ये थोड़ी सी गलती हुई है कि फ़ियाज़ ने किचन अगर थोड़ा और बड़ा होता ना, तो आपको पता है ज़्यादा पीछे वॉशिंग एरिया छोड़ देता जी, किचन में ही वॉशिंग मशीन सेट होती है। और उन लोगों की जिस तरह की ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं ना, उनकी वहीं कपड़े धुलते पता भी नहीं चलता, मतलब लॉन्ड्री जो होती है। तो एक साइड पे आपने देखा नहीं कोठी वाली है, जो बाहर के मुल्कों में जितने लोग हैं तो वो इसी तरह कहते हैं कि साथ ही में उन्होंने उनकी वॉशिंग मशीनें फिट होती हैं और वहीं कपड़े वगैरह धुलाई कर लेते हैं। बात यह है कि इनकी वॉशिंग मशीन दूसरी है जिसमें वो जिस तरह की हमारी पहले थी कि पहले पानी से निकालना फिर बाद में स्पिन करना। इस वजह से तो वॉशरूम भी इतने बड़े बड़े हैं, अगर चाहे तो वो वॉशरूम में भी धो सकते हैं, लेकिन फिर जब आदत हो खुले में धोने की तो ये है कि 3 बजे के बाद वो धो सकती है, बाहर जिस जगह पे मर्जी लगाए मशीन और वो कर सकती है। तो वो और जो इनका घर मतलब ये बना रहे हैं, ये घर बना रहे हैं, उसका प्रॉपर कोठी बनी हुई है, बना हुआ गार्डन बना हुआ है, गैराज बना हुआ है। हाँ जी, जिसको एक खूबसूरत घर तो ये कह रहे हैं बिल्कुल बंद बंद। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ना हम लोग रोड पे बना रहे हैं तो ना बिल्कुल बंद होना चाहिए, मतलब दरवाज़ा खोलें कि कोई चोर चिकारी ना हो जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए। तो फिर उसने आसिफ वीर ने कहा कि आजकल तो वो जदीद दौर है, कैमरे लगा के रखो, कोई जानने वाला हो तो दरवाज़ा खोलो, नहीं तो ना खोलो। सही बात है, आगे सेन तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो वो मैं कह रही फिर कह रही आसिया कह रही नहीं इधर फिर असी सारा वॉशिंग एरिया बना लिया, वॉशिंग एरिया के नाल फिर एक और बरामदी बना ली जिथे पता नहीं वो क्या बनना करना उधर। तो फिर इसी साइड पे वो जो है लकड़ी वाला भी किचन रख लेते ना, कि अब लकड़ी वाला किचन वो उधर रखा है इन्होंने, उसके पीछे गिराज के पीछे, और साथ में जो जगह छोड़ी वो कह रहे हैं इधर से सीढ़ी ऊपर जाएगी। तो मतलब वो है ना कि वो सीढ़ी फिर पूरे घर को कवर करेगी ना, इधर गिराज वाली साइड को भी, इधर भी सारा। तो जिस तरह वो पहले था पुराना घर था, गिराज वाली जगह इधर सारी और फिर जाके एक सीढ़ी उधर थी। तो बाकी जी माशाल्लाह हुमैरा आई हुई है शादी देखने के लिए। अभी जब चीज़ें दिखा रहे थे जहाँ वो अपनी लेके आई है फ्रिज, जिसपे आसिया लोग कह रहे हैं, मतलब आसिया तो हर चीज़ में कह रही है पसंद नहीं, हाँ उसको किसी की भी कोई चीज़ नहीं पसंद कोठी नहीं पसंद आई फ़ियाद की, और वो कह रही है मेरा घर सही है। फिर वो आज फ्रिज की बात हो रही है तो वो कह रही है
किसी की बात कर रहे हैं कि नहीं जी नहीं फ्रिज, उन्होंने कहा आसिया की फ्रिज बहुत सोहनी है, तो वो उसका मैं कह रहा 10,000 का सिर्फ फर्क पैंदा, तो साड़ी फ्रिज पता नहीं कौन कहता, तो उन्होंने कहा फ्रिज लैनी तो आसिया वर्गी फ्रिज लैनी है, तो वो देख के आई है। तो मैं जिन्ना भी दुध रख लवां, मैं जिदा भी कर लवां, तो इंज तो देखने में अगर देखा जाए ना तो मैविश की भी फ्रिज काफ़ी बड़ी थी। ये अलग बात है कि ख़राब होगी, तो जो हुमैरा की है वो भी बड़ी फ्रिज है। वो जो इरम आपी लेके दे के गई थी, इसकी छेद की फ्रिज छोटी है, जो बाद में इसकी पड़ी, वो कह रही है हाँ साड़ियाँ 2 फ्रिजा ने, तो उसकी फिर समाविया की बात कर रहे हैं, समाविया की भी फ्रिज है। मतलब देखा जाए तो ये लोगों ने दूध ही रखना है ना, बाकी वो जिस तरह कोठी वाले उनके फ्रूट्स और इतना खाना पीना, तो आम घरों में तो वो देखा बेकरी जाए आइटम्स इतनी ला के रखते हैं हम, और मतलब नॉर्मल घरों में हम लोग अपनी भी बात करते हैं कि हम लोगों ने दूध सब्जी और आटा शाटा ही रखना होता है, और क्या रखना होता बर्फ है। बनानी होती है। इसके अलावा समझे इसमें हमारी मतलब कि ज़रूरियात ज़िंदगी जो है, जिस तरह अमीर घरों में वो उन्होंने फ्रूट्स रखे होते, बल्कि हम लोग तो फ्रूट आ भी जाए ना तो हम लोग फ्रिज में नहीं रखते, क्योंकि उसमें इतनी खुशबू फैल जाती, ना वो दूध काम का रहता है और ना वो सालन काम का रहता है, ऐसी बात है ना। बिल्कुल। तो अमीर लोगों ने भी मतलब कि फ्रिज जितना भी है उन्होंने साथ में वो रखे होता है डीप फ्रीज़र, जिसमें वो अपने फ्रूट्स वगैरह ठंडा करते हैं या इस तरह की चीज़ें रखी और निकाल ली। तो मैं देख रही हूँ वाह बेवा दिल करे थे आसिया मतलब जो अपना वो घर बना रही है ना, तो उसके आगे फ्याज का घर भी उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो बाकी ये तो जो बना रहे हैं, परिक माम बताती है कि वो ये क्या नक्शा बनवा रहे हैं, तो मर्जी है ना इतना पैसा लगा के, अगर आज हाँ के ये दौर कह में भी रहे कि आप ना जगह ਤੇ ਬਥੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਮੱਲਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮੱਲ ਲਈਏ, पर पानी भी तो हैगी है ना। तो सिर्फ 6 वो बाप कह रहा 6-7 मरले और बेटा कह रहा 8 मरले, चौरस 8 मरले आपने जगह लेनी है, और कमरे भी नीचे 3 ही डालने हैं भी बस। काफ़ी है। तो आपने वो कहता फिर जो 4 दीवारी में बाद में कर लूँगा, तो वो उसका कहता नहीं 4 दीवारी नहीं, वो इको मकान ही बनेगा, मतलब बिल्कुल बंद सानू मकान चाहिए है ना होवे। जैसे हमारे घर हाँ है। जी, है ना होवे कि कल नूं नेड़ी आन ते अब मिट्टी हमें तो इकट्ठा हो जगह के जाए। मसले हैं ना, हाँ बड़े जी, बंदा क्या। मिट्टी इकट्ठा हो जाए तो सानू बिल्कुल बंद चाहिए। तो 2 कमरे मतलब 3 कमरे और बहुत बड़े भी कमरे ना हो। और फिर बताओ उसके बाद कि मुझे एक बात अच्छी लगी, जो वो कहते हैं कि सारी तुमने जो बात है ना हमारे साथ काम शुरू करने से पहले खुल के बात हमारे साथ करनी है। हाँ जी, कि ना अगर तुमने नीयों से लेके ना ऊपर पर्दे तक तुमने बात करनी है हमारे से, उसके अंदर मैं तुम्हारे से टस्सू लगवाऊँ, मार्बल लगवाऊँ, पत्थर लगवाऊँ, जो मर्जी लगवाऊँ, वो मेरी मर्जी असल है। में मिस्त्री करते हैं ऐसे है हाँ ना, जी, कहते नहीं तो मिस्त्री क्या करते हैं ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੀੜੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਸਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਲਾ पाना चाहना तो ना मैं कहना कि तेनू हो। तो फिर उसने भी कहा, उसने कहा कल मैं आता हूँ सुबह 6 बजे, तो ना मैं फिर आपको ना लिख के दे जाता हूँ। हाँ वो जो होता है स्क्वायर फीट होता है ना, हाँ उसमें जी। फिर वो देख लेते हैं कितने feet फिर हम मैं क्या अब कर रहे हैं। कल ही आपको बता दूंगा कि कितने पैसे। और दूसरी बात ये कि मैंने अपने साथ कोई मिस्त्री नहीं लेके आना, कोई मजदूर नहीं लेके आना, मतलब मैंने अपने किसी भी रिश्तेदार को अपने साथ नहीं रखना। तो यहीं से उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जहाँ से मर्ज़ी अरेंज करो, चाहे यहाँ से ले लो या चाहे जैसे भी करो। तो अब देखें कल उसने आना, फिर इनकी सारी आपस में बातचीत होगी। हाँ तो शादी की बात हो गई, जो सारा खानदान जा जा के चीज़ें दिखा रहा, तो अभी मैं देख रही थी वीडियो जिसमें इनकी अम्मी जान मतलब डॉक्टर के पास गई है, तो खाना खा रही है, तो वहाँ वो कह रहे हैं खाना मतलब ये बीमार है तो तबीयत ख़राब है कि उधर पार्टी कर रही हैं। तो देखें अब बीमार माँ को ले जाके उनका भी व्लॉग बनाया, अपना भी व्लॉग बनाया, तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारी अम्मी बीमार है, तुम क्यों धूप में उसको लेके वो फिर तो फिर एक गांव में तो वो वहाँ पे चेक करवाने लेके गई और माँ को ग्रोसरी करवाने के लिए लेके गई हुई है। हाँ जी, ग्रोसरी कर रही है और कह रही है स्पेशल इवेंट की तैयारी, कोई ऐसी बात पता नहीं कौन सा इवेंट आ रहा है। तो ये देखे ना अभी अब उनके अम्मी की तबीयत ख़राब है, उन्हें कहीं बिठाते और ये खुद ग्रोसरी कर लेती, या इधर मैविश को लेकर जाती है। सब ने इन्होंने ढोलकियों पे भी तो जाना है ना, जिसमें अभी कह रही थी मैविश तो ब्याह लेकर जाना वहाँ, तो पता नहीं वो क्या कह रही, जहाँ वो झूला दिखा रही और वो 4 पहिए वगैरह उधर भी लगाएंगे, इधर भी फिर खाना बना है, चावल जो यखनी पुलाव बना, तो वो कह रही है हाँ मैं भी जाके अंडे बनाने, तो कह रही नहीं रहने दे तू थी, कोई जान की जरूरत नहीं, इतों खा तू ही। तो वो कह रही नहीं मैं तो अंडे पका के रख लिया। तो इसमें ये होता है ना वन डिश हो जाती है, ये अगर बना अपने घर से उठा के ले जाए, वो अपने घर से, उधर भी यखनी पुलाव बना तो सारे मिलके बैठ के खा ले, इस तरह भी होता है। तो अभी तो मेरा अकेली है, कोई इतनी मेहमानदारी तो हुई कोई नहीं, उधर ही है घर वाले इधर। तो फ्याज आया काम कर रहा, तो कितना खुश हो रही है कि मेरा भाई आया, वे लो कितना काम करता है। तो शादी के बाद जाहिर है फिर शादी हो गई है, तो अब बीवी भी है,
तो आगे अल्लाह ताला बच्चे भी देगा। तो माँ बाप भी साथ है तो फिर करना तो पड़ता है ना, चाहे कोई ज़िम्मेदार है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई शहरों में रहने वाला, तो करेंगे तो फिर या तो बंदा बहुत बड़ा ज़िम्मेदार हो तो उन्होंने फिर आगे काम में रखे होते हैं, नहीं तो फिर खुद तो करना ही पड़ता है ना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।